नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 14 जुलाई यानी कि संडे को उत्तराखंड का सबसे बड़ा एग्जाम जो होता है, स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है, वह एग्जाम आपका कंडक्ट कराएगा लोक सेवा आयोग। तो होप सो आप सभी ने तैयारी अपनी अच्छे से कर ली होगी और आपने अपना रिवीजन जो भी है वह अच्छे से कर लिया होगा। देखिए, इस सेशन में हम लोग एक जो टॉपिक छूट रहा था उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, उत्तराखंड की जो वन रिपोर्ट है उसके संबंध में। इससे क्वेश्चन देखिए हर बार परीक्षा में आता ही आता है और पूरे चांसेस है कि कल भी आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है जो कल का एग्जाम होने वाला। आगमी जो आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका वन दरोगा वन आरक्षी का जो एग्जाम होगा उसके लिए भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किलर के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वन जो उत्तराखंड वन है उससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन हम लोग अभी स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी करें। तो देखिए, ये उत्तराखंड वन रिपोर्ट पे आधारित, उत्तराखंड की जो लेटेस्ट वन रिपोर्ट है उस पे आधारित ये आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। इससे आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, उत्तराखंड राज्य में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो आप सभी को पता है कि उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है आपका कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है, उत्तराखंड के कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है। तो इसका सही जवाब कितना है, 24,305.13 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। जो टोटल जो आपका क्षेत्रफल है उसमें से 24,305.13 वर्ग किलोमीटर पे वन है उत्तराखंड में। तो आपका पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ते अगला देखिए, अगला है आपका, राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा है कि कब सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला, सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वह है आपका उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें आपका। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन, किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि वन प्रतिशत पाया, कुल क्षेत्रफल है उसका वन प्रतिशत सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनीताल में। नैनीताल में देखिए सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया जाता है वनों का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अति सघन वन, यानी कि सघन मतलब बहुत ही ज्यादा ज्यादा जहां वन पाए जाते हैं, बहुत डेंसिटी जहां ज्यादा होती है वनों की, तो अति सघन वही होता है जहां ज्यादा डेंसिटी है वन की। तो सर्वाधिक अति सघन वन किस जिले में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा है। तो इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल में। सबसे सघन वन जो पाए जाते हैं नैनीताल में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए राज्य में मध्यम सघन वन का कुल क्षेत्रफल कितना है। जो मध्य सघन यानी कि जो मीडियम लेवल की जो डेंसिटी है वनों की, तो उनका क्षेत्रफल कुल कितना है ये पूछा है। तो कितना है, वह है आपका 12,768, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 12,768.05 वर्ग किलोमीटर पे क्या है आपका मध्यम सघन वन है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे अधिक खुले वन किस जिले में। तो खुले वन की अगर बात करें, जो सबसे लो डेंसिटी वाले जो जिला है वो पूछा है कि सबसे लो डेंसिटी आपकी की किस जिले में है वनों की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका पौड़ी। पौड़ी में सबसे खुले वन पाए जाते हैं। ये पूछेगा आपसे कि राज्य में सबसे खुले वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपने ऑप्शन नंबर सी लगा देना है। पौड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनाई गई थी, तो उसमें पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए ये पूछा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 60%। तो कम से कम 60% भाग पे आपका वन होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण एफसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय वन सर्वेक्षण जो है आपका एफएसआई, फॉरेस्ट सर्विस सर्वे ऑफ सॉरी फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी आपकी
1981 में, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1981। 1981 में होती है भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन व वन वृक्ष आच्छादन से है। तो भारत, यहाँ पूरे भारत की बात होती है, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है, उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन व वृक्ष आच्छादन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24.39। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25%। 25% पे होना चाहिए आपके न्यूनतम वन प्रतिशत, वन क्षेत्र किसमें, मैदानी क्षेत्रों में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में वृक्षादन में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के वनाच्छादन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा है। तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ये आपकी 160 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन बी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, उत्तराखंड की 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि नैनीताल जिले में दर्ज की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें आपने बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नैनीताल जिले में सर्वाधिक वन वृद्धि हुई, वन वृद्धि दर्ज की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कथन बिल्कुल ही सही है। पौड़ी जिले में वन वृद्धि दर्ज की गई है, ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपने सुमेलित करना है। निम्नलिखित को आपने क्या करना है, सुमेलित करना है। नैनीताल एक तरफ दे रखा है, नैनीताल जिले दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको कंथन दे रखे हैं, यानी कि नैनीताल, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी और उधम सिंह नगर। तो इसका देखिए जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा आपका, नैनीताल है। नैनीताल में अति सघन वन पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो पहले का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक हो गया। दूसरे का क्या हो जाएगा आपका, दूसरे का आपका टिहरी गढ़वाल सर्वाधिक छाड़ीदार वन क्षेत्र पाए जाते हैं। टिहरी में सबसे ज्यादा छाड़ीदार वन क्षेत्र पाए जाते हैं, और पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक मध्यम सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं। उधम सिंह नगर में सबसे कम वन प्रतिशत है। तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी, यानी ए बी सी डी। ए बी सी डी आपका किसमें, पहले का ए, दूसरे का बी, सी, चौथे का डी। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आपका देखिए, निम्नलिखित पे विचार करना है। कथन दे रखा है आपको, उत्तराखंड की 17वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य का कुल वन क्षेत्र 24,305.1 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो अब आपने बताया निष्कर्ष, राज्य के कुल क्षेत्रफल का 45.40% वनाच्छेदन है। तो ये एकदम ही सही है। और आपका दूसरा दे रखा है, राज्य का कुल वृक्षादन क्षेत्र 1001 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी आपका सही है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, दोनों ही निष्कर्ष जो है आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए ये थी आपकी वन रिपोर्ट, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में जो भी आपका वन की जो स्थिति है उसको हम लोगों ने यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस किया है। इससे आपका देखिए क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।